कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से। वीआईपी स्टैंड में निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा है। मैच चल रहा है, लेकिन निक्की की नजर खेल पर नहीं, बल्कि भीड़ पर है। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो अपनी सीट से उठकर बाहर जा रही होती है। निक्की के दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। वो जेस से कहता है, चलो बेट लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस लड़की को मुड़कर देखते हैं। पास में बैठा एक आदमी लेवान भी मजाक मजाक में बैट में शामिल हो जाता है। सबने $10 की बाजी लगाई और गिनती शुरू हो गई। लड़की स्टैंड से निकलती है और टोटल 7 लोग उसे मुड़कर देखते हैं। जेस का अंदाजा सबसे करीब होता है और वो जीत जाती है। लेवान बिना झिझक पैसे दे देता है और अगली बेट लगाने का आइडिया देता है। अब बेट होती है, अगला फाउल कौन सी टीम करेगी। जेस गेम से बाहर हो जाती है क्योंकि उसे खेल की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन निक्की सीधे $1000 की बेट लगा देता है। सीटी बजती है और वही टीम फाउल करती है जिस पर निक्की ने दांव लगाया था। निक्की जीत जाता है। अब लेवान और भी एक्साइटेड हो जाता है और $5000 की बाजी लगाता है। शर्त थी, खिलाड़ी बॉल पास करेगा या खुद भागेगा। लेवान कहता है रन होगा, निक्की कहता है पास होगा। सीटी बजती है, खिलाड़ी रन कर जाता है। निक्की $5000 हार जाता है। निक्की सोचता है कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन लेवान उसे $10,000 की बेट में खींच लेता है और निक्की फिर हार जाता है। धीरे धीरे दांव 50,000 फिर 1 लाख तक पहुंच जाता है। हर बार निक्की हार रहा होता है। जेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निक्की का ईगो और गुस्सा उस पर भारी पड़ता है। आखिरकार निक्की $1 मिलियन तक का दांव लगा देता है। अब खेल कार्ड्स पर होता है। लेवान 5 ऑफ क्लब्स निकालता है। निक्की कॉन्फिडेंट होकर अपना कार्ड पलटता है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ऑफ हार्ट्स होता है। जेस शॉक में गिर जाती है। निक्की 1 मिलियन से ज्यादा हार जाता है। लेवान हंसते हुए कहता है, मास्टर के साथ पंगा लोगे तो यही होगा। लेकिन निक्की हार नहीं मानता। वो $2 मिलियन की ओर बाजी लगाता है। रूल था, लेवान टेलीस्कोप से कोई भी रैंडम खिलाड़ी चुनेगा और निक्की को उसका जर्सी नंबर बताना होगा। लेवान मान जाता है, लेकिन निक्की कहता है गैस जेस करेगी। जेस गुस्से में होती है, पर मजबूरी में बाइनैक्यूलर्स से ग्राउंड देखती है। उसकी नजर अपने दोस्त फरहाद पर पड़ती है, जो 55 नंबर की जर्सी पहने होता है। उसे निक्की की वो बात याद आती है, अपना नंबर चुनो। जेस कॉन्फिडेंट होकर बोल देती है 55, और वही सही नंबर निकलता है। लेवान शॉक हो जाता है। निक्की और जेस जीत जाते हैं और अपना सारा लॉस रिकवर कर लेते हैं। कार में बैठकर निक्की जेस को बताता है कि यह सब एक मास्टर प्लान था। लेवान के दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पर नंबर 50 बार बार डाला गया था। सिक्योरिटी गार्ड की बैज पर, रोड के साइन बोर्ड्स पर, उसकी कार के गाने में, हर जगह। जब उसने टेलीस्कोप उठाया तो उसके दिमाग में सिर्फ वही नंबर आया। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था, ताकि उसकी एक्टिंग नेचुरल लगे। जेस इंप्रेस हो जाती है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। निक्की एक बिस्तर पर लेटा होता है। जेस उसके पास बैठी है और एक आदमी निक्की के सिर पर बंदूक ताने खड़ा है। जेस, जो अभी अभी निक्की से मिली थी, वही उसे इस जाल में फंसा लाई थी। लेकिन निक्की बिल्कुल शांत था। वो कहता है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, अगर गोली मारनी है तो मार दो। गन वाला आदमी समझ जाता है कि यह बंदा बहुत तेज है। वैसे भी निक्की एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट था। छोटी मोटी चोरी, ट्रिक, सब में एक्सपर्ट। निक्की ने जेस के अंदर भी एक नेचुरल टैलेंट देख लिया। उसने जेस से कहा, यह हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे डैड, उनके डैड, सब कॉनमैन थे। खून में ही है चीटिंग। पहले तो जेस को समझ नहीं आया, लेकिन निक्की ने उसे छोटी छोटी ट्रिक्स दिखाई। उसकी रिंग, वॉच, वॉलेट सब बिना बताए चुरा लिया। जेस इंप्रेस हो गई और सीखना चाहती थी। कुछ समय बाद वो फिर निक्की के पास आई, इस बार न्यू ऑर्लियंस में। निक्की ने उसे टेस्ट करने के लिए अपनी टीम के साथ भेज दिया। वहां जेस छोटी छोटी चोरियां करने लगी, लोगों के वॉलेट, कैमरा लेंस, औरतों के पर्स से सामान। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। निक्की ऊपर बिल्डिंग से सब देख रहा था। अब निक्की ने उसे बड़े स्कैम दिखाए, क्रेडिट कार्ड चुराकर डेटा क्लोन करना,
फेक एटीएम मशीन लगाना और फिर लग्जरी सामान खरीदकर ब्लैक मार्केट में बेचना। जेस शॉक थी, लेकिन धीरे धीरे उस वर्ल्ड में घुस गई। एक असाइनमेंट में जेस और फरहाद ने अमीर इलाके में एक्टिंग की। फरहाद अचानक बेहोश हो गया। जेस चिल्लाई, हेल्प करो! और उसी मौके पर टीम ने अमीर लोगों को लूट लिया। एम्बुलेंस में एस्केप। सब परफेक्ट। सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा ली। अगले दिन सब अलग होने वाले थे, लेकिन निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। वहां उसने दिखाया कि कैसे $1 मिलियन बेट लगाकर पैसा बनाया जा सकता है। जेस सोचती थी कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है, लेकिन निक्की सिर्फ अपना काम निकाल रहा था। काम खत्म होते ही उसने जेस को $80,000 दिए और कहा, गुड बाय। जेस का दिल टूट गया। 3 साल बाद एक रेस कार सर्विस स्टेशन में निक्की फिर मिलता है। अब वो थका हुआ लगता है और पैसे भी कम हैं। वहीं जॉर्ज नाम का रेस कार टीम का मालिक उसे हायर करता है। उसकी टीम ने एक एल्गोरिदम बनाया था, EXR, जिससे रेस जीती जा सकती थी। प्लान सिंपल था, निक्की फेक चीफ इंजीनियर बनेगा। जॉर्ज और निक्की झूठी लड़ाई करेंगे ताकि राइवल टीमें फंसें। फिर निक्की नकली EXR उन्हें बेचेगा और असली जॉर्ज इस्तेमाल करेगा। निक्की को €1 मिलियन मिलना था और जो नकली बेचकर आएगा वो भी उसका। पार्टी में सब सेट था, लेकिन तभी ट्विस्ट आया। जेस रेड ड्रेस में एंट्री लेती है। अब वो जॉर्ज के साथ होती है। निक्की शॉक्ड रह जाता है। जेस कहती है, अब मैं कौन आर्टिस्ट नहीं हूं और जॉर्ज को हमारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। निक्की गुस्से में आ जाता है। असली लड़ाई हो जाती है। सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन राइवल टीम के पास निक्की का कार्ड पहुंच जाता है। अगली सुबह निक्की मी मैक्लारेन टीम से मिलता है। वो उन्हें EXR सिस्टम €3 मिलियन में बेच देता है। लेकिन निक्की की आदत थी रिस्क लेने की। वो वही सिस्टम हर रेसिंग टीम को बेच डालता है। हर हैंडशेक पर उसके पास और पैसे आते जाते हैं। उधर जेस फरहाद से मिलती है। फरहाद बताता है कि निक्की ने मजबूरी में उसे छोड़ा था। वो जेस को एक नेकलेस भी देता है जो उसे पहले पसंद था। जेस के दिल में अब भी फीलिंग्स जिंदा थीं। रेस के दिन निक्की जेस को मैसेज करता है, अगर तुम आओ तो हम दोनों भाग सकते हैं। जेस आती है, लेकिन देर हो चुकी होती है, क्योंकि जॉर्ज का आदमी जिसने 3 मिलियन दिए थे निक्की को पकड़ लेता है। जॉर्ज को पता चल चुका था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर ही बेच दिया। एक हादसे के बाद निक्की और जेस दोनों कैप्चर हो जाते हैं। वेयर हाउस में जॉर्ज पैसे रखकर निक्की को टॉर्चर करता है। वो जेस का सांस रोक देता है। तब निक्की कन्फेस करता है, नेकलेस में चिप थी जिसने जॉर्ज का पासवर्ड चुरा लिया। जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जेस सच बोल देती है, मैं जॉर्ज के साथ सिर्फ उसकी वॉच कलेक्शन के लिए थी। निक्की शॉक्ड रह जाता है। तभी ट्विस्ट होता है। जॉर्ज का बटलर गोली चला देता है निक्की के सीने पर। जॉर्ज डर जाता है और भाग जाता है। लेकिन असली सच ये था, बटलर निक्की का बाप था। उसने गोली ऐसी जगह मारी थी कि निक्की बच जाए। थोड़ी मेडिकल जुगाड़ से निक्की फिर जिंदा हो जाता है। तीनों, निक्की, जेस और उसका बाप, वेयरहाउस से निकल जाते हैं। लेकिन बाप सारा पैसा लेकर फरार हो जाता है। निक्की और जेस को सड़क किनारे छोड़ देता है। हॉस्पिटल जाते वक्त जेस के हाथ में जॉर्ज की €2 लाख की वॉच चमक रही होती है। निक्की उसे देखता है। जेस निक्की को देखती है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। मतलब उन्हें पता था कि अपनी ट्रिक्स और छोटी मोटी चोरी से वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। यही थी निक्की और जेस की कौन गेम वाली कहानी।